बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाईपोल फोर्सेस, इसकी बेटे हम थोड़ी डिटेल ले लेते हैं ताकि ये 2 मार्क्स के लिए हम लिख सकें, बेहतर कर सकें। 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी हो सकता है। थोड़ी सी बात हम बढ़ा लेंगे। फिर पहली बात तो इसके अंदर आपने याद रखनी है कि ये असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चार्ज की वजह से है बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी मैंने लफ्ज़ लिख दिया बेटे, फ्यू वर्ड्स और देख लें बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हम रख रहे हैं। और बेटे किन के दरमियान बनता है? ये बेटे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बेटे एग्जिस्ट करती है। जो ये 2 बातें मैंने लिख दी हैं बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी बेटे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान है बेटे? बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल, एंड भी कह सकते हो, एंड नेगेटिव एंड ऑफ, नेगेटिव एंड बेटे, नेगेटिव एंड ऑफ बेटे एडजेसेंट मॉलिक्यूल, साथ वाला, एडजेसेंट साथ वाला, बहुत दूर नहीं बेटे, एडजेसेंट मॉलिक्यूल, साथ वाले मॉलिक्यूल के दरमियान। उसका नाम हमने क्या रख दिया? इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने डाईपोल फोर्स रख दिया है। डाईपोल फोर्स उसका नाम बेटे हमने रख दिया, जिसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो बेटे किसके दरमियान थी? एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड था, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड था। नेगेटिव पोल भी आप कह सकते हो, पॉजिटिव पोल वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। आप एंड ना लिखना चाहें, आप लिखें पॉजिटिव बेटे नेगेटिव पोल, ये मैंने पोल कर दिया, और उधर भी मैंने पोल लिख दिया बेटे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट साथ वाले को कहते हैं बेटे, मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर द डाईपोल फोर्सेस। अब हम देखते हैं बेटे कौन कौन से फैक्टर्स इसको बेटे डिसाइड करते हैं। गौर करिएगा बेटे, फैक्टर्स कौन कौन से डिसाइड करते हैं। किसकी बात बेटे कर रहा हूं? बेटे डाईपोल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। 2 चीजें बेटे करते हैं। पहली बात इसको डिसाइड बेटे करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दरमियान के अंदर इन अ मॉलिक्यूल बेटे वो डिसाइड करती है। तो अगर बेटे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा बेटे? गौर करते हैं। अगर बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम बढ़ जाए तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा? हम कहेंगे बेटे डिग्री ऑफ पोलैरिटी बढ़ जाएगी बेटे, डिग्री ऑफ पोलैरिटी बढ़ जाएगी। और अगर डिग्री ऑफ पोलैरिटी बेटे बढ़ गई फिर क्या हो जाएगा बेटे? इफेक्टिव पोल होंगे बेटे,
पोल्स अच्छे बनेंगे, इफेक्टिव पोल्स हो जाएंगे, इफेक्टिव बेटे पोल बन जाएंगे, इफेक्टिव डाईपोल जिसे कहते हैं। और अगर इफेक्टिव डाईपोल बन जाए तो फिर क्या होगा बेटे, इसका रिजल्ट बनेगा बेटे इफेक्टिव डाईपोल फोर्सेस, फिर इफेक्टिव डाईपोल फोर्सेस, डाईपोल फोर्सेस बड़ी इफेक्टिव हो जाएंगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटे हो गया ज़्यादा। दूसरे नंबर पे देखते हैं और क्या हो सकता है बेटे। नेक्स्ट बात बेटे हम देख रहे हैं इसमें बेटे डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। क्या हो सकता है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स के दरमियान फासला, बिटवीन मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कैसा है। याद रखिए बेटे, लिख रहा हूं आगे बेटे, कम डिस्टेंस होगा, लेस द डिस्टेंस छोटा होगा बेटे, लेस द डिस्टेंस जितना, स्मॉलर द डिस्टेंस जितना छोटा होगा। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, स्मॉलर द डिस्टेंस जितना फासला, स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स बिटवीन मॉलिक्यूल बेटे, मॉलिक्यूल के दरमियान जितना फासला बेटे क्या होगा, कम होगा। नतीजा क्या निकलेगा बेटे, स्ट्रॉन्गर द डाईपोल फोर्सेस, ताकतवर होंगी द डाईपोल फोर्सेस, डाईपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, डाईपोल फोर्सेस ताकतवर हो जाएंगी, एंड वाइस वर्सा। और बेटा इसका उलट भी तो हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, फासला ज़्यादा हो गया फिर क्या हो गया बेटे, उतनी हमारी डाईपोल फोर्सेस वीकर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं बेटे एक्सप्लेनेशन, छोटी सी बात हम एक्सप्लेनेशन में इसकी बेटे ले लेते हैं। अब बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन में 2-3 आपने बातों पे बड़ा तवज्जो बेटे देनी। पहली बात बेटे एक्सप्लेनेशन में हम बता रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। पहली बात बेटे इसके अंदर याद रख लीजिए, नंबर 1 मैं कह रहा हूँ हमारा बेटे पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल हो बेटे, पोलर मॉलिक्यूल हो। फिर क्या हो, दूसरे नंबर पे क्या हो जाए, वहाँ बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए बेटे, एटम, जिस एटम की बेटे एटम हैविंग हायर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी ज़्यादा En हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वो क्या करता है बेटे, वो कर लेता है बेटे गेट्स, अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को बेटे अट्रैक्ट कर देता है, खींच लेता है ज़्यादा बेटे, एंड गेट्स, और क्या कर लेता है, एंड गेट्स पार्शल, और हासिल कर लेता है पार्शल नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर बेटे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा देखते हैं क्या होगा बेटे, दूसरा एटम बेटे जिसकी क्या शय होगी बेटे, जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिसकी बेटे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, En है, वो क्या करेगा बेटे, गौर करो बेटे, वो अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट करेगा बेटे किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटे खींचेगा कम, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा बेटे, पेयर एंड गेट्स, और क्या कर लेगा, गेट्स हासिल कर लेगा पार्शियल बेटे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखना बेटे, एक लफ्ज में हाईलाइट करूंगा, जरा गौर करना बेटे, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ बेटे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां मैं वाजे कर रहा हूं बेटे, मोर शेयर्ड ज्यादा खींचेगा, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एंड गेट्स स्ट्रॉन्गर, जिसको हम कहते हैं। और बेटे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर
लेस यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटे, लेस खींचेगा, कम खींचेगा, और चार्ज कौन सा ले लेगा, चार्ज हमने ले लिया बेटे, हमारे पास कौन सा आ गया चार्ज, हमारे पास चार्ज बेटे आ गया है पार्शियल नेगेटिव। तो ये बेटे मैंने दो चीज़ें आपके सामने बेटे लिखी हैं, एक क्या लिखा है, एक लिखा ज़्यादा खींचना, एक लिखा कम खींचना। देखते हैं बेटे क्या बनता है। हमारे पास बेटे HCl है, और HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैं अभी लिखने लगा हूँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे 3 है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है, और बेटे 2.1 वाले ने इलेक्ट्रॉन पेयर को कम खींचा है अपनी तरफ, और इसने ज़्यादा खींच लिया। इस पे चार्ज कौन सा आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कौन सा आ गया बेटे, पार्शियल पॉजिटिव। एग्जाम्पल भी हमने दे दी। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब देखते हैं क्या हो जाता है बेटे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस बेटे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का अलहदा हो जाना विद इन अ मॉलिक्यूल, चार्जेस का अलहदा हो जाना विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटे अलहदा हो जाना इज कॉल्ड, उसका नाम रख दिया, उसका बेटे नाम हम रख देते हैं डाइपोल। इसका मतलब है अब हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बन गए, अब हमारे पास बेटे मॉलिक्यूल बन गए डाइपोल वाले, डाइपोल वाले बेटे, दो पोलों वाले, 2 पोल्स वाले। अगर बेटे ये डाइपोल वाले मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए बेटे, डाइपोल मॉलिक्यूल विद डाइपोल, मॉलिक्यूल बेटे विद डाइपोल, डाइपोल्स वाले जिनके 2 पोल से बेटे विद डाइपोल्स, डाइपोल के साथ बेटे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, खींचना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे को खींचते हैं किसके थ्रू बेटे, थ्रू डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। और ये फिर बेटे डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस के थ्रू बेटे एक खींच रहे होते हैं। और बेटे देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का सबसे बड़ा रोल है। तो एग्जांपल्स ले रहा हूँ 1-2 बेटे, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पहली एग्जांपल बेटे मैं ले रहा हूँ HCl की, बेटे एग्जांपल्स HCl की, HBr की। यानी बेटे एक HCl मैंने लिख दिया है मॉलिक्यूल, दूसरा HCl मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया, ये थर्ड लिख दिया, ये मॉलिक्यूल, रेड वाले मॉलिक्यूल हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अंदर मौजूद है। ये बेटे हमारे पास इस पे चार्ज नेगेटिव क्यों आया है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इस पे पॉजिटिव क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसने भी खींचा होगा लेकिन लेस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम खींचा है। ये जो खिंचाव पैदा हुआ एक के पॉजिटिव एक के नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव के दरमियान, इसका नाम हमने डाइपोल, डाइपोल फोर्स रख दिया। इसका मतलब है बेटे HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में बेटे चेक करते हैं क्या क्लोरोफॉर्म के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक डाइपोल, डाइपोल फोर्स हो सकती है। देखते हैं बेटे सी बेटे, और इसके साथ मैंने बेटे 3 Cl लिख दिए, ये Cl क्लोरोफॉर्म बना रहा हूँ, और बेटे एक H मैंने लगा दी, और अब मैं बेटे एक H इधर लगा दिया, और C और 3 मैंने बेटे Cl भी लगा दिए। ये तीनों ने इतने ज़ोर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट की हुई है बेटे, इस जगह भी कमी आई हुई है, उसने बेटे वो डिक्रीज यहाँ कर दी इलेक्ट्रॉनों की। ये पार्शियल नेगेटिव, 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 और बेटे ये पार्शियल, हालांकि पार्शियल पॉजिटिव पहले इस पे आया था, C पे आया था बेटे, फिर H पे आया। चलो मैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं उस पर चार्ज नहीं लगा रहा। ये बेटे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, ये अट्रैक्शन होगी, जो खिंचाव होगी, उसका नाम हमने रख दिया, दैट इज डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस उसका बेटे नाम रख दिया। अब हम देखते हैं बेटे डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस जो हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, उसके बारे में भी हम बेटे गौर कर लेते हैं। तवज्जो करिएगा। तो देखते हैं गैसेज में, लिक्विड में, सॉलिड में कैसे होते हैं, और इनकी इफ़ेक्टिवनेस भी हम देख देते हैं कि इनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी होती है। और गौर करिएगा बेटे तवज्जो से। पहली बात बेटे, इसके बेटे मैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम बेटे पॉइंट्स, अहम कंसेप्ट्स कह लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं कह रहा हूं बेटे। देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नंबर 1,
exist between polar molecules. पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं। नंबर 2 लिख रहा हूं, 1% इफेक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट बाड। कोवलेंट बाड के मुकाबले में 1% इफेक्टिव होती हैं। ठीक है बेटे, तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं बेटे, वीक होती हैं, वीकेस्ट इन गैसेस, मॉडरेट इन लिक्विड्स, स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड्स। सॉलिड में ताकतवर होती हैं। और बेटे क्या कर देती हैं, चेंज, इफेक्ट, डिसाइड करती हैं बेटे, डिसाइड्स द थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। डिसाइड्स द थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की बेटे थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स के बारे में भी फैसला बेटे करती हैं। ये है हमारे पास कुछ बातें बेटे डाइपोल फोर्सेस के हवाले से। थैंक यू बेटे।